अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो ये बात पैदा कौन रहा है? कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है देश के अंदर? आपने देखा है 2014 से पहले यहाँ तो बूढ़े बूढ़े इंसान जो है 2014 के बाद जवान हो गए। अच्छा, बूढ़े इंसान कहते हैं कि हम 2014 के बाद जवान हो गए हैं। हम नीचे ऐसे बैठते हैं, हम गरीब इंसान हैं और हम बैठ के बात करते हैं। आगे समस्या बताइए आप। सबसे पहली बात है कि देश के लोगों को बेरोजगारी और महंगाई से नहीं मुफ्त कर रही है बीजेपी केवल धर्म के नाम पर ले जा रही है। आज अजमेर में सर्वे करना है, आज संभल में सर्वे करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश के एलओपी को अब साफ तौर पे कहा जा रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता, तो सोनिया गांधी को भी बताया जा रहा है टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गिरिराज सिंह ने ऐसा बयान दे दिया तो बीते कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के इस सांसद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को गद्दार कह दिया। अब इस चीज को लेकर आम जनता किस तरह से देखती है, राहुल गांधी पर कमेंट करना, नेता विपक्ष को लेकर इस तरह से सवाल खड़े करना, आम जनता के मन में क्या है, उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे? राहुल गांधी को अब कहा जा रहा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है। नहीं देखो, जो भी बोल अरे वो ये गलत है, ये भाषा का मर्यादा से पार होना बहुत गलत है। जो भी जिसने भी बोली ये बात तो बहुत गलत बोला है उन्होंने। ये भाषा शोभा नहीं देती उनको। भाई क्यों कह रहे हैं किसी को ये वाली बात? ये चीज गद्दार कहना, किसी को गद्दार क्या होता है? गद्दार की होती है बात, जो है देशद्रोह की होती है, लेकिन बात देश हित की क्यों नहीं? भैया मैंने आपको भी क्या बोला है? जो किसी को गद्दार बताए वो खुद गद्दार है, और जो देशद्रोही बताए वो खुद है। सबसे पहले वो वो खुद को देखे ना, हम कौन है। पहले अपने गिरबान में जाके फिर दूसरे पे उंगली उठाए वो। तो सीधी सी बात है, मैंने आपको बोला तो भी, अगर हम मोदी जी को, भाई प्रधानमंत्री है पूरे देश के, वो अगर उनको बोलने लग जाए, कोई 140 करोड़ जनता को उन्होंने संभाल रखा है, उनको बोलने लग जाए भाई गद्दार देशद्रोही है, तो सबसे पहले तुम देशद्रोही जो तुम अपने प्रधानमंत्री की इज्जत नहीं करे। ऐसे ही राहुल गांधी जी विपक्ष के बड़े नेता हैं, तो उनको इस तरह का भाषाबाजी करनी नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता को जो है इस तरह के भाषाओं से नहीं प्रयोग ना गलत है ना। ये देखो ये चीज कहेंगे सर, राहुल गांधी को लेकर कहा जा रहा है कि देश के गद्दार है राहुल गांधी। देश के गद्दार तो नहीं, देश के नागरिक है वो भी है। अगर अपन उनको नेता की नजरिए से ना देखते हुए तो नागरिक तो है देश के वो तो समझे अपन उनको एक कम से कम। बाकी और पूछिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह से ये बयान आते हैं, कभी गद्दार कहना, देशद्रोह कहना, किस तरह देखते हैं कि क्या अपना पार्टी का नज़रिया है, लोगों का अपना अपना नज़रिया है, उसको कैसे अपन बदल सकते हैं? मेरी सोच में मोदी जी अच्छे हैं, किसी की सोच में राहुल जी अच्छे हैं। राजनीति है, वो तो कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, देश में आज़ाद है। लेकिन देश में और भी बहुत सारे समस्याएं, आम जनता की समस्या है, उस पर बात ना करके इस तरह के मुद्दों पर बात करना, लगता है आपको कि ये जानबूझ के सिर्फ मुद्दे से भटकाने वाले काम है? मुद्दों से भटकाने वाले क्या, आपको बता चुका हूँ, अपनी अपनी सोच है। कोई किसी को गद्दार बोल दे, सर एक बात कोई किसी को बोल दे, क्या कर सकते हैं अपन इसमें? जी बताइए। जी हम कहना चाह रहे थे कि राहुल गांधी जी गद्दार हैं। बिल्कुल आपको लगता होगा कि राहुल गांधी गद्दार है। क्यों लगेगा आपको? कि राहुल गांधी जी संभल जाने की बात करते हैं और आप नहीं जाने देते, इसलिए आपको गद्दार लग रहा है। अगर ये बात हमें बताइए कि मोदी जी के पास 3 घंटा समय होता है पिक्चर देखने का, इमरजेंसी पिक्चर, लेकिन कहने का मतलब है कि उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आधा घंटा समय संभल में जाके वो दे सकते हैं। फर्क पड़ता है? क्या तकलीफ? क्या जनता को मार देगा क्या? ये बताइए आप हमें। तकलीफ क्या है आपको? बहुत तकलीफ है। आज जो संभल में जो घटना हुई है, ये किसके वजह से हुई है? ये सरकार की वजह से हुई है। यहाँ पे सर्वे की बात नहीं थी, यहाँ पे दंगा करवाने की बात थी। और 100% ये दंगा करवाया गया सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्यों चाहेंगे कि संभल में दंगा हो जाए? क्यों चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो केंद्र के समय में इनको जो झटका लगा था ना इलेक्शन के समय में कि मेरी सीट इतनी कम क्यों गई है, क्या रीजन है, क्या वजन है, क्या मतलब है इसका, तो इसका ये मतलब समझ में आया कि उसने देखा कि इसका मतलब है कि अखिलेश कुमार कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हैं। अखिलेश यादव की बात जी,
और अखिलेश यादव जो है एक बहुत अच्छे इंसान है, यहाँ पे कोई गलत नहीं है उनका, एकदम बहुत बढ़िया इंसान है, कहीं से कोई बात जो है अभी राहुल गांधी की हो रही है। राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है राहुल गांधी। टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता, बिल्कुल एकदम कहना है सही है कि टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है। अगर वो महंगाई और बेरोजगारी का बात करे, गरीबों का बात करे, देश के भलाई में बात करे, तो वो गरीबों का नेता नहीं है, टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता। ये टुकड़े टुकड़े गैंग क्या होता है भाई, क्या होता है? नहीं था, जेएनयू में नारे लगे थे। अरे यार क्या जेएनयू में नारा लगे थे, ये सब नारा से मतलब नहीं है, काम से मतलब होता है, अच्छा, काम करके दिखाने से मतलब होता है, ये सब कुछ नहीं है। आप कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि सारे लोग उनका सपोर्ट करते हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं, इसका रीज़न क्या है ये बताइए आप हमें, क्यों कर रहे हैं? अगर महंगाई कंट्रोल रहता, बेरोजगारी कंट्रोल रहता, देश में समस्या कंट्रोल रहती तो विरोध क्यों करेंगे ये बताइए। क्या हिंदू मुस्लिम के लेके? नहीं, बोलिए आप, हिंदू मुस्लिम के लेके? अगर हिंदू मुस्लिम की बात है तो ये बात पैदा कौन रहा है? कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है देश के अंदर? आपने देखा है 2014 से पहले यहाँ तो बूढ़े बूढ़े इंसान जो है 2014 के बाद जवान हो गए। अच्छा, बूढ़े इंसान कहते हैं कि हम 2014 के बाद जवान हो गए हैं। तो ये बताइए कि 2014 से पहले 10-11 साल से पहले क्या आप जवान थे क्या? मतलब आप कह रहे हैं कि देश में प्रधानमंत्री, हम एक ही बात है, हम लालू का बात जानते हैं कि सीधा साफ सुथरा, हम नीचे ऐसे बैठते हैं, हम गरीब इंसान हैं और हम बैठ के बात करते हैं। आगे समस्या बताइए आप। समस्या नहीं है, लेकिन साफ तौर पे आप कह रहे हैं कि बीजेपी जो है मुद्दा से भटका रहे, तो कौन से मुद्दा से भटकाया जरा बताइए। अरे बहुत ऐसा मुद्दा है यार। सबसे पहली बात है कि देश के लोगों को बेरोजगारी और महंगाई से नहीं मुफ्त कर रही है बीजेपी केवल धर्म के नाम पर ले जा रही है। आज अजमेर में सर्वे करना है, आज संभल में सर्वे करना है, जामा मस्जिद में संभल करना है, मतलब ये सर्वे करना है और यही सब मुद्दे पर ले जा रही है। समस्या क्या है इससे? अगर सर्वे हो रहा है तो सर्वे हो रहा है तो शांति से कर लो ना, शांति से तो बात हो सकती है। अगर यहाँ पे आके कोई अगर हमसे बात करता है तो हम शांति से बात करेंगे ना कि दंगा फसाद करेंगे, ये बताइए आप हमें। चलिए देखिए तो क्या कहेंगे सर, है इधर, इनसे भी बात कर। अरे थोड़ा सा देखिए क्या कहेंगे सर, देश के नेता विपक्ष को जो है गद्दार कहा जा रहा है। देखो सर, आज मैं एक आपको बात बोलूं, गद्दार किस लिए, उसने ऐसा क्या कह दिया, आइए इधर आइए। ऐसा क्या कह दिया उसे जो गद्दार कह रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि ये जितने भी नेता बैठे ना बीजेपी में, इनसे बड़ा गद्दार ही नहीं है कोई। अच्छा। ये सबसे बड़े गद्दार हैं। जिस आदमी की पीढ़ी दर पीढ़ी देश के लिए कुर्बान होती आई है, जिस आदमी की पीढ़ी दर पीढ़ी, बाप गया, दादी गई और कितने गए इस देश के लिए कुर्बान हुए, आप उसे गद्दार कह रहे हो, बड़े शर्म की बात है। और जिन्होंने कभी देशभक्ति की आज हमें ज्ञान सिखा रहे हैं, आज मुझे आप ही बता दो, बीजेपी का कोई भी पूरा इतिहास उठा के देख लो, कोई भी एक ऐसा नेता बता दो जिसने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया है कोई? अगर एक थे वीर सावरकर, जिन्हें वीर कहते हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी बार माफ़ी मांगी। उस टाइम बीजेपी नाम की कोई पार्टी थी क्या? नहीं थी। उसके बाद जनसंघ और जनता दल और पता नहीं क्या क्या नाम से पैदा हुई। ये कैसे कह रहे हैं गद्दार है राहुल गांधी? ऐसी गद्दारी की उसने क्या बात कह दी? मुझे तो कुछ ऐसा लगा। बीजेपी पे आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने लड़ाई लड़ी। देखिए जो चीज थी नहीं उसकी बात करनी नहीं चाहिए। अभी मौजूदा वीर सावरकर थे कि नहीं थे, ये उन्हें अपना आदर्श मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं ना। वीर सावरकर था ना कोई, इनका कोई तो था। टुकड़े टुकड़े गैंग के नेता है राहुल और सोनिया गांधी, देशद्रोह जैसी बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि इस देश को तोड़ने में है ना, जो टुकड़े टुकड़े करने में जितना बीजेपी का हाथ है ना, किसी का नहीं है। बीजेपी की हर बात में देश को तोड़ने की बात। कल ही परसों में संसद में मोदी जी का भाषण सुन रहा था कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है कांग्रेस, और तुम 10 साल से क्या कर रहे हो? मुझे ये बताओ ना, तुमने क्या किया? तुमने भी तो वही किया है। कभी कहते हो मंगलसूत्र छिन जाएगा, भैंस खोल के ले जाएंगे, तुम्हारी बहन बेटियों को ले जाएंगे। अरे कहाँ की बात कर रहे हो? और ऐसे ही उनके ये चेले हो गए हैं। चेले हो गए। अभी एक यहाँ कह रहा है
कि ये मुसलमान हमें काट देंगे। अरे कहाँ से काट देंगे? मैंने कि तुम कट रहे हो बीजेपी की नज़र में, बीजेपी तुम्हें कटवा रही है। और मैंने कि तुम्हारे दिल में इतना डर भरा जा रहा है ना मुसलमान के नाम का कि तुम आने वाले टाइम में घर से बाहर नहीं निकलोगे। देखोगे ना कि एक मुसलमान आ रहा है तो पूरा मोहल्ला घुस जाएगा, क्योंकि तुम्हारे दिल में डर ऐसा बैठाया जा रहा है। मुसलमान है ना, कभी भी ऐसा नहीं करते। और भाई साहब एक बात बताओ, मैंने आपसे पहले भी कही थी, रोज मैं तुम्हारे आके उंगली करूंगा, किसी ना किसी बात पे तुम्हारे रोज उंगली करूंगा, तो तुम जवाब दोगे। आओ भाई साहब, रखो अपने मन की बात। तो भाई साहब ऐसा है हमारे, एक मिनट चुप रहो यार। देखिए साफ तौर पे जिस तरह से लगातार राहुल गांधी को लेकर राजनीति हो रही है, राहुल गांधी को लेकर राजनीति, राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं अडानी को लेकर उस पर जवाब न देकर साफ तौर पे कभी गद्दार कहा जाता है, कभी देशद्रोही कहा जाता है, तो किस तरह देखते हैं इन शब्दों को? देखो भाई साहब, इनके पास कुछ रहा नहीं, बीजेपी के पास इनका आज तक मैं देख रहा हूँ, इनका ध्यान भटकाते हैं बहुत ज़्यादा। देश में यही समस्या नहीं है अडानी और राहुल गांधी और मोदी जी, देश में और भी समस्याएं, महंगाई है, बेरोजगारी है, शिक्षा के लिए काम नहीं हो रहा। ये ज़रूरत की जब भी बात आती है ना, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों में अटकाए रहेंगे, उल्टी सीधी बातों में अटकाए रहेंगे, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन्हें ये भटकाते रहेंगे कि भाई तुम इन्हीं में लगे रहो, हिंदू मुसलमान। अडानी ने क्या किया? राहुल गांधी गद्दार है, सोनिया गांधी गद्दार है। देश के लोगों को जो है सिर्फ मुद्दा से भटकाने का काम आया जा रहा है, जबकि ये तो क्लियर हो चुका है। आप जानते हो ना अडानी ने रिश्वत दी, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका गवर्नमेंट कह रही है, उस पर तो विश्वास करोगे। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो है विदेशी भाषा बोलते हैं, जॉर्ज सोरस की भाषा बोल रहे हैं। अब बचा कौन रहा है? राहुल की तो इतनी पावर नहीं है कि अमेरिका में जाके अडानी को बचा ले। पावर किस में? मोदी जी में, वो बचा रहे हैं। और उन्हें के बारे में अडानी पे जब उंगली उठाते हैं तो राहुल मोदी जी को शायद लगता है कि मेरी तरफ उंगली उठाई जा रही है। कहते ना चोर की दाढ़ी में तिनका। भाई अगर उसने गलत किया है तो अमेरिका गवर्नमेंट को उसका वारंट निकालना चाहिए, कर दो गिरफ्तार, ले जाओ। कह रहे हैं कि ये मुद्दा भटका के बीजेपी राजनीति भटकाने की राजनीति है, क्योंकि देखो इनके नारे भी क्या होते हैं, अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है, इनके मुद्दे ये होते हैं। अगर इनके मुंह से कभी सुना है आपने कि दिल्ली के जो स्कूल झांकी है पूरे हिंदुस्तान में बनना बाकी है? कभी नहीं बोलेंगे ये, क्योंकि इन्हें तो मंदिर मस्जिद में लोग बागों को उलझाना है, उलझाए रहो। और ये कब तक उलझेंगी ये पब्लिक? एक दिन इनकी भी आँख खुलेगी, एक दिन ये भी सोचेंगे, जब इन्हें अपना भविष्य अंधकार में नजर आएगा ना, तो जब ये सोचेंगे कि भाई एक बात और मैं बताऊं, आज मैं एक बात बोल रहा हूं कि कहते हैं कि भाई उसमें यूपी में कानून व्यवस्था बहुत सख्त है। आपने सुना क्या हुआ? ये कहाँ है कानून व्यवस्था? रोज होते हैं यूपी में ये कांड होते हैं, पर हमारी मीडिया है ना, या तो बिक गई या डर गई। अच्छा, दोनों में से एक ही काम है, या तो बिक गई या डर गई, क्योंकि उनका योगी और मोदी जी या बीजेपी के खिलाफ वो जवानी नहीं खुलती है उनकी। और जिस दिन मीडिया सशक्त हो गई ना और सही बात बोलने लगी, तो मोदी जी तो अपने आप भाग जाएंगे। कांग्रेस को उसकी वो करने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और साफ तौर पर जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार कटाक्ष कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे सांसद हैं जो लगातार राहुल गांधी को कभी देशद्रोही बताते हैं तो कभी गद्दार बताते हैं। बहरहाल आप राहुल गांधी को क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें DS4 न्यूज़।